अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत अहम मौजू है। उसमें हम बात करेंगे जिसका उन्वान है कि परेशानी में क्या क्या किया जाए। देखें, आज के जो मौजूदा दौर है, जो फितनों का दौर है, इसमें हर बंदा जो है, तकरीबन हर बंदा ही कई ऐसे मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला है। कोई घर की वजह से परेशान है तो कोई जॉब की वजह से परेशान है, कोई रिस्क की वजह से परेशान है, कोई औलाद की तरफ से परेशान है, कोई और कई ऐसे बड़े मसाइल में की वजह से परेशान है, कुछ छोटे छोटे मसलों को लेकर जो है उसमें परेशान है। तो ये परेशानियां तो हैं वो आती जाती रहती हैं। आज हम वीडियो में इसी हवाले से जो है बात करेंगे कि एक 6 ऐसे काम का जिक्र करेंगे कि जिससे क्या है कि आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। यानी परेशानी में आप जब आपको हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। परेशानी तो होती है, लेकिन वक्ती तौर पर होती है, लेकिन उस परेशानी को में आप कौन से क्या क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से इसको सर्वाइव करना चाहिए, किस तरह जो इस परेशानी का वक्त है उसको गुजारना चाहिए, इसी हवाले से जो है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखें तो इसमें हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहीमहुल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि सबसे पहले इसमें नंबर 1 में हम देखें कि कोई भी मुसीबत की हालत हो में अगर हो तो उसका सबसे पहला और बुनियादी काम उसका ये होना चाहिए कि वो सब्र करे। सब्र, यकीन करें कि सब्र जो है एक मोमिन का एक बेहतरीन हथियार है। अगर जिस बंदे के अंदर, जिस मुसलमान के अंदर सब्र होगा ना, तो वो यकीनन हर परेशानी से जो है वो निकल आएगा। ये मोमिन की शान ही यही है। ये कि देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यानी कि मोमिन की अजीब हालत है, अगर उसको खुशी पहुँचती है तो शुक्र अदा करता है, और जब मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है, और दोनों हालतों में क्या है वो नफ़े में रहता है। तो देखें कितनी अच्छी बात कही है कि सब्र के हवाले से क्या कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही देखिए मोमिन की तो यही तो एक अजीब सी हालत है कि दोनों सूरतों में फ़ायदा हासिल करता है। दोनों सूरतें कौन सी कि जब खुशी में जो अपने रब का शुक्र अदा करता है, और परेशानी में क्या है कि वो सब्र करता है। तो सब्र जो है वो बहुत बड़ा हथियार है मुसलमानों के लिए, अगर उसको समझा जाए। देखिए कुरान मजीद में भी जो है ये इरशाद फरमाया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ये ए लोगों ईमान वालों, नमाज से और सब्र से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। तो ये कुरान में जब इतनी वाज़ेह बात लिख दी गई है, तो अगर आपको कोई ऐसी मुसीबत आ गई है तो आपको चाहिए ना कि नमाज कायम करें और सब्र के साथ जो है वो काम लें। तो देखें, नमाज के बारे में मैं आपको बता दूं कि नमाज जो है वो हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। किसी भी हालात में, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, किसी भी हालात में हो, आपने नमाज जो है हर सूरत कायम करना ही है। नमाज जो है वो माफ़ नहीं है। तो लिहाजा चाहे खुशी हो, चाहे गम की सूरत में हो, चाहे परेशानी की हालत में हो, तो आप नमाज को ज़रूर कायम करें। और अगर आपको ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़े तो आपका सबसे पहला काम वो यही है कि आप सब्र से काम लें। तो ये पहला पॉइंट था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है कि मायूसी अपने अंदर लेकर आना। देखिए कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला जो है अपनी रहमतों से मुसलमान जो है वो खुश हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत से जो अगर मुसीबत अगर आप आई है तो उससे आप मायूस ना हो। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आपने सब्र करना है। दूसरी बात ये कि आपने उस मुसीबत से मायूस नहीं होना, बल्कि फज़ल करम इलाही का उम्मीदवार बन के रहना है। क्योंकि क्या है कि असबाब से तौफीक तो कोई चीज़ नहीं है,
और क्या कहें, नाउमीदी की जो है वो कोई ऐसी बात ना कहे कि जिससे ईमान और तकदीर पर जो है आपका डोल जाए। मतलब ये कि आप अल्लाह ताला से जो है बिल्कुल एक मायूस हो जाएं कि मेरे ऊपर कैसी मुसीबत जो है मेरे ऊपर लगा दी है। तो इस चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर जो है ये परेशानी आई है तो यकीनन ये थोड़ी अरसे के लिए हो सकता है, और हो सकता है कि इस परेशानी में जो है आपकी एक ऐसी आजमाइश हो कि जिसको अगर आपने अच्छे से पार कर लिया तो यकीनन आपका बेड़ा जो है वो ज़रूर पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे मायूस हो जाएंगे तो यकीनन जो है आप दीन से जो है वो दूर हो जाएंगे, अपने रब से भी जो दूर हो जाएंगे, और आपका ईमान भी जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। तो लिहाजा याद रखें कि अल्लाह ताला के जो है बहुत ही रहीम व करीम है। उसके जो अगर कोई ऐसी परेशानी आपको लाक हुई है तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला जो है बेहतरीन जानता है। अल्लाह ताला उस मुसीबत जो हर चीज़ पर कादिर भी है, और अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करने पर भी जो है वो कादिर है। तो अगर आप ऐसे ही मायूस हो जाएंगे तो कैसे आप जो है अल्लाह ताला की इस आजमाइश पर जो है खरा उतरेंगे। तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला से जो है आप उम्मीद अपना बांधे रखें, उससे मायूस मत हों, अल्लाह ताला ही से जो है आप दुआ करते रहें। इसके बाद है कि पॉइंट नंबर 3 में देखिए, किसी मुसीबत की वजह से दूसरे अहकाम शरइया में कोताही ना करें। आप देखें कि कोई भी परेशानी अगर आ गई है आपको, तो आप परेशानी, आप सारे काम छोड़कर जो है आप अपनी परेशानियों में लग गए हैं कि मुझे परेशानी आ गई, मुझे परेशानी क्यों आई। आप इस चक्कर में क्या है कि आप एक गहरी सोच में पड़े हुए हैं और आप अपना वक्त का भी ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने इबादत को भी ज़ाया कर रहे हैं, आपके ज़िम्मे जो काम है आप उनको भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ये करना एक मुनासिब नहीं है। आपकी मुसीबत की वजह से आपके बाकी जो शरई काम है उसको डिस्टर्ब मत करें। मिसाल के तौर पर कि जैसे कि आपके इस मुसीबत में आप इस कदर जो है उलझ के रह गए हैं या उसमें पड़ गए हैं, इसकी सोच में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से जो आपकी नमाज है उसका भी आपका कोई अता पता नहीं, वो भी जाती रही है, आपकी इबादत हैं वो भी जाती रही हैं, और आपका जो घर पे जो टाइम देना है वो भी जाता जा रहा है, और आपके जो इसके अलावा जो आप रिज़्क़ हलाल कमाने में लगे हैं वो भी जो है उसमें भी आपका खर्च हो रहा है। तो मुसीबत की वजह से जो है आप अपने दूसरे काम जो शरइया हैं इसमें किसी किस्म की कोताही बरतना ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह नंबर 4 में ये है कि देखें, अल्लाह से इस मुश्किल और को जो है आसान करने की दुआ करते रहें, और इसमें जो है तदबीर में मशगूल रहें। मगर ये कि तदबीर को जो है बेकार ना समझे। तदबीर से मुराद ये कि देखें, दुआ को आपने अगर एक पुख्ता बनाना है ना और उसमें बरकत डालनी है तो उसके लिए आपको उसमें कुछ तदबीर की भी ज़रूरत होती है। अगर तो आप कुछ तदबीर उसमें कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आई है तो आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ दुआ के सहारे ही बैठ जाएं कि अल्लाह हमारी मुश्किलात हल फरमा। यकीनन आप दुआ ज़रूर करें, लेकिन अगर उसके साथ आप उस मुसीबत को, मुश्किल को, वक्त को दूर करने के लिए आप इसमें कुछ स्टेप्स लेते हैं फिज़िकली कि अपने उस मसाइल को आप हल करें, और साथ ही साथ जो है वो दुआ भी आप करें, तो यकीनन कि जब दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो यकीनन जो आपकी जो दुआ है वो बरकत भी उसमें होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो आपकी दुआ भी कबूल होगी, और इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानी है वो भी जल्द अज जल्द बहुत दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखें कि मुश्किल वक्त में आपने दुआ करनी है, हिम्मत नहीं हारनी, और उसके लिए बेहतरीन तदाबीर भी करते रहना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप किसी जगह जॉब लेनी है। अब आप कैसे, अब घर में बैठकर आपसे दुआ करेंगे अल्लाह मुझे जॉब दिला दे, जॉब दिला दें, और उसके लिए जो है आप कुछ कर भी नहीं रहे। मतलब में कि ना कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना कोई आप कुछ ऐसा कुछ अप्लाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, कोई इस तरह का कोई तदबीर नहीं कर रहे, उसके लिए कोई आप कुछ स्किल्स वगैरह नहीं सीख रहे, आप बैठे बैठे कहते हैं कि मैं जो है कोई अच्छी जॉब लग जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, ये तो बहुत ही कम इरशाद मुनासिब जो है ऐसी जो अल्लाह ताला की रहमत से जो हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आप सिर्फ दुआ के साथ साथ अगर आप उसमें तदबीर भी कुछ डाल देंगे कि मिसाल के तौर पर आप उसके लिए अच्छे जो है अपने आपको जो अच्छी जगह जॉब के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं, अप्लाई भी करते रहें साथ साथ, और साथ साथ अपनी स्किल्स में भी आप इजाफा करते रहें, और साथ साथ फिर आप दुआ भी करते रहें, तो यकीनन ये सारी चीज़ जब मिलकर जो है एक आपकी जो परेशानी होगी, जो आपकी दुआ होगी, यकीनन इसमें जो है
दिखेगा, आप इसमें बरकत पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से जो है आपका जो काम है, जो आपकी परेशानी है वो भी दूर होगी और आपका काम भी जो है बन जाएगा। नंबर 5 में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो यही है कि इस्तिग़फ़ार करना। देखें, जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां होती हैं, कई गुनाह हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, जो हमें अक्सर नहीं पता चल रहे होते। और क्या होता है कि इसकी वजह से हमें जो है बाद में इसकी परेशानी का सामना हो जाता है। कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी भी हो सकती है या कोई आपका लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि आपको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार जो है कसरत से करते रहना चाहिए और अपने गुनाहों से जो है वो माफ़ी करती रहनी चाहिए। देखें, आपको लग भी रहा होता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अगर आप एक जगह तसल्ली से बैठकर और सोचें कि आज आपने सारा दिन में जो है वो क्या क्या किया है और आपने जो है इसमें कौन से अच्छे काम किए, कौन से गलत काम किए, आप इसको एनालाइज़ करें और उसके बाद देखें कि अगर फिर भी आपने कोई ऐसा आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा गलत काम या ऐसे गुनाह का काम कोई किया भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार के जो है वो कसरत करते रहा करें, ताकि जो है अगर आपसे कोई छोटे मोटे गुनाह हो भी गए हों जो आपको नहीं लग रहा हो कि ये गुनाह नहीं हुआ मुझसे, तो फिर भी जो है उसका कफ़ारा हो जाए। तो इस्तिग़फ़ार की जो है उसकी कसरत आप करते रहा करें, यकीनन इससे जो है वो गुनाह भी आपके माफ़ होते हैं और अल्लाह ताला का गज़ब भी ठंडा होता है। उसके अलावा ये है कि नंबर 6 में और आखिरी पॉइंट में ये है कि अगर मुसीबत हमारे किसी मुसलमान भाई यानी किसी दूसरे पर नाज़िल हो तो उसको ऐसा समझे कि जैसे कि अपने ऊपर नाज़िल हुई है, तो उसके लिए क्या करें कि उसके लिए भी वैसे ही तदबीर को इख्तियार करें जैसा कि वो समझे कि वो अपने ऊपर जैसे कि मुसीबत नाज़िल हुई है तो वो अपने लिए जैसे तदबीर करता है, वैसे दूसरों को भी जो है उसमें उसकी मदद करे, उसकी तदबीर करने के लिए, उसके इस मसले को हल करने के लिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट रखने के लिए अल्लाह ताला ने हर किसी को कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ दी हैं, ताकि लोग जो हैं वो आपस में जुड़े रहें। इसी तरह कि आप देखें कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, जितना भी मुमकिन हो, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे आप फिज़िकली तौर पर जो है किसी की हाथ बटाने, किसी के काम में। तो ये क्या है कि अगर किसी भी कोई मुसीबत अगर आती है तो उसको उसके लिए जो तदबीर आप वैसे ही उसको तदबीर पेश करें या तो उसके लिए वैसे ही तदबीर करें जैसे कि आप अपने लिए ऐसा जो है वो पसंद करते हैं। देखिए, हदीस में भी है कि आप दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। इस हदीस को भी जो है अगर आप रोशनी डालें तो देखें कि बाज़ खुली तौर पर बात है कि अगर आपने अपने लिए जो चीज़ आप पसंद कर रहे हैं ना, वही चीज़ आप दूसरों के लिए पसंद करें। अगर उसको मुसीबत अगर कोई आई है तो जो तदबीर आप इख्तियार करते हैं वैसी तदबीर इख्तियार करने के लिए आप उसको भी कहें या उसकी इस पर मदद करें। तो ख़वातीन हज़रात, ये था पूरी जो है परेशानियाँ जब इंसान में आती है तो हर इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। उसको ये सारी बातों में कंक्लूड यही होगा कि देखें, परेशानी जब आए तो आपको चाहिए कि परेशान मत हो, बल्कि अल्लाह ताला से मदद तलब करें, आप नमाज कायम करें और सब्र के साथ जो है वो काम लें। इसके अलावा अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से ज़िक्र अस्कार करते रहा करें, इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई भी एक मुश्किल वक्त से गुजारना है तो उसके लिए आपने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला रहीम व करीम है। देखें, आप खुद सोचें कि आप जो है कितने लोग जो इस वक्त जो सुन रहे हैं मुझे, इसमें कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन क्या सोचें कि क्या अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क़ रोका है? अल्लाह ताला ने क्या आपको कोई तकलीफ़ दी है? हो सकता है कि वो अभी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी अगर नमाज अल्लाह ताला की नाफरमानी ही कर रहे हैं नमाज कायम ना करके, तो फिर भी अल्लाह ताला जो है आपको रात को भूखा नहीं सुलाता। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको परेशानी दे दी है तो आप उससे कतई तौर पर मायूस मत हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि जब मुसीबत आए तो आप अपने बाकी काम को डिस्टर्ब मत करें उस मुसीबत की वजह से, जैसे कि नमाज़ पढ़ना मत छोड़ें, इबादत करना मत छोड़ें, वालिदैन की खिदमत करना मत छोड़ें। ऐसा ना हो कि इस एक मुसीबत को लेकर बैठ जाएँ और बाकी काम को जो है आप छोड़ दें। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार करते रहें और दूसरों की भी जो अगर मुसीबत देखें उसको उस पर भी आप जो है उसकी बेहतरीन तरीके से जिस तरह मुमकिन हो आप ज़रूर मदद किया करें। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको जो है मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला आप इस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। बाकी इस हवाले से आपके खुद की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और हदीस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
तो होगी आपसे मुलाकात है एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।